किसकी जीत किसकी हार, अब की बार किसकी सरकार। 10 मार्च सुबह से लगातार पल पल के अपडेट, दिन भर सिर्फ और सिर्फ यूपी तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न हो चुका है, नतीजों का इंतजार है। बता दें कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा, मणिपुर के अलावा पंजाब में विधानसभा के चुनाव हुए और इन 5 राज्यों के नतीजों पर पूरे देश के साथ साथ बिहार की भी नजरें टिकी है, क्योंकि जब इन 5 राज्यों में विधानसभा के चुनाव हो रहे थे उस दरमियान बिहार में भी सियासत तेज थी और लगातार एनडीए के साथ साथ यूपीए या फिर हम यूं कहें कि महागठबंधन की एकता में दरार आ चुका था और कई तरह की कयासबाजियों का दौर चल रहा था। चलिए अब आपको बताते हैं कि इन 5 राज्यों के परिणाम का बिहार पर क्या कुछ असर पड़ने वाला है। बता दें कि अब तक आए प्रामाणिक एग्जिट पोल में हमने देखा कि अगर पंजाब को हम छोड़ दें तो इसके अलावा 4 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी सत्ता वापसी करने जा रही है। मतलब साफ है कि उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, गोवा और मणिपुर में अगर एग्जिट पोल को सही मानिए तो उस आधार पर बीजेपी की सरकार बनने वाली है। इसका क्या कुछ साइड इफेक्ट बिहार की सियासत पर पड़ेगा, चलिए आपको बताते हैं। बता दें कि जब इन 5 राज्यों में चुनावी सरगर्मी थी उस दरमियान बिहार में महागठबंधन टूटकर बिखर चुका था। एमएलसी चुनाव के तहत कांग्रेस अलग रास्ते पर है और आरजेडी अलग अपने लेफ्ट के साथ 24 कैंडिडेट उतारकर कांग्रेस को सीधे दरकिनार कर चुकी है। वहीं अगर हम एनडीए की भी बात करें तो एक और तो बिहार में वीआईपी, हम, जेडीयू और बीजेपी एक साथ एकजुट होकर सरकार चला रहे हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में जेडीयू के साथ साथ मुकेश सहनी भी बीजेपी को चुनौती दे रहे थे। एक और जहां जेडीयू 26-28 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार चुकी थी, वहीं वीआईपी भी 55 सीटों पर अपने कैंडिडेट उतारकर बीजेपी को चुनौती दे रही थी। और इन सब के बीच नीतीश कुमार की प्रशांत किशोर के साथ मुलाकात होती है और कहा यह जाने लगता है कि नीतीश कुमार तीसरे मोर्चे के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार हो सकते हैं या फिर विपक्ष के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार भी हो सकते हैं। बता दें कि कहा यह जा रहा है कि अगर इस 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद नतीजों में अगर बीजेपी की ज्यादातर राज्यों में सत्ता वापसी होती है तो राष्ट्रीय स्तर पर भारतीय जनता पार्टी मजबूत होगी और उसका साइड इफेक्ट बिहार में भी देखने को मिल सकता है। हो सकता है कि बीजेपी कोशिश ये करे कि कैसे भी बिहार में सीएम की कुर्सी मिल जाए और सीएम के चेयर पर कोई बीजेपी का कैंडिडेट बैठे, नीतीश कुमार उस पर न रहे और ऐसी परिस्थिति में नीतीश कुमार बीजेपी से अलग रास्ता भी अख्तियार कर सकते हैं और इन सब के बीच गठबंधन के समीकरण भी बिहार में बदल सकते हैं। हो सकता है कि नीतीश कुमार आरजेडी के साथ या कांग्रेस के साथ हाथ मिला ले और आगे चलकर तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन जाए और नीतीश देश की या राष्ट्रीय स्तर की सियासत में तल्लीन हो जाए। और इन सब के बीच मुकेश सहनी का भी भविष्य अगले कुछ महीनों में तय होने वाला है, क्योंकि मुकेश सहनी ने उत्तर प्रदेश के चुनाव के साथ ही बीजेपी से सीधी टक्कर ले ली है। जून जुलाई में यानी कि अब से कुछ महीने बाद मुकेश सहनी का एमएलसी वाला कार्यकाल भी खत्म होने वाला है और जैसे ही ये कार्यकाल खत्म होगा उसके बाद मुकेश सहनी का मंत्री पद भी चला जाएगा और उसके बाद सवाल ये होगा कि क्या बीजेपी मुकेश सहनी को एक्सटेंशन देगी या नहीं, जिसकी उम्मीद कम है जिस तरह की बयानबाजी वीआईपी और बीजेपी के बीच में चल रही है। और ऐसी परिस्थिति में हो सकता है कि ऑपरेशन एलजेपी के बाद कोई ऑपरेशन वीआईपी बिहार की सियासत में अगले कुछ महीनों में आपको देखने को मिल जाए, क्योंकि आगे चलकर जो 4 विधायक थे वीआईपी के उनमें से एक विधायक जो है उनका निधन हो चुका है और बचे हुए 3 विधायक में से ज्यादातर बीजेपी कोटे के हैं और ऐसे में जो है मुकेश सहनी की मुश्किल भी आगे चलकर बढ़ सकती है। देखना होगा कि उनका आगे चलकर सियासी हश्र क्या कुछ होता है। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।